जूता लाओ तो मारू से पहले किसको किस आदमी कहता है कि बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ। सब इतनी गाली देना कि इसकी अगली 10 पुश्तें चूसी चाणक्य की तरह गंजा पैदा हो। अगर मेरा बच्चा अगर अम्बेडकर कहना फैशन समझता है तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ये बार बार बताऊंगा कि बाबा साहब को स्कूल से बाहर खड़ा रहना पड़ा था। अमित शाह ने गलत कहा है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने काम नहीं करेंगे, नहीं बोलेगा। अगर जूता तो बहुत छोटी चीज है भाई साहब, जूता तो बहुत छोटी चीज है। जूता दिखाएंगे, स्टार्ट कर दूंगा मैं इसे। शब्द नहीं है मेरे पास। बहुजन भाइयों की जो एकता, जो बाबा साहब ने कहा था ना, मेरा समाज सो रहा है, ये अभी तक कुंभकर्ण की नींद से जागा नहीं है। आज मायावती जी का आह्वान है और लोग सड़कों पे छोड़ो घर के रजाई से बाहर नहीं निकले। मुझे लग रहा है ठंड बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। ठीक है, चंद्रशेखर जी के भी नीतियां समझ नहीं आ रही हैं, बहुजनों की भी नीतियां समझ नहीं आ रही। आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज हो गया, प्रियंका ने उठाई, एफआईआर दर्ज हो गया, गिरफ्तारी का दर्ज। क्रांतिकारी लोग हैं हम, अरे यार सुनिए, बाबा साहब के लोग हैं, ठीक है, क्रांतिकारी लोग हैं। हमें डर इतना भी नहीं लगता जेल के पीछे जाने से। ठीक है, ये उनके लोग हैं माफी वीर, जो माफी मांगते थे, अरे साहब हमें जेल से बाहर निकाल लीजिए, अरे साहब हमें जेल से बाहर निकाल लीजिए। अब की बार मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कंधा देख रहे हो ना, जितनी बार जेल जाएंगे उतना ही तबका इसके कंधे पे लगता जाएगा कि हमने संविधान बचाने में, संविधान की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भौकाल मचाना चाह रहे हैं, कह रहे थे दिल्ली नीला कर देंगे, एक आदमी दिखाई नहीं दिया दिल्ली। देखो, दिल्ली नीला तो खूब हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि बहन मायावती जी बहुत देर से जागी, और जब जागी तो वो ढंग से नहीं जागी। ठीक है, मैं साफ कहता हूं, बड़ा दुख होता है। मुझे पता है कि एकमात्र वो मेरी नेता ऐसी हैं, अगर जब वो सत्ता में आएंगी तो जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, आप समझे, अभी बुलंदशहर में एक बड़ा चढ़ी बोलने वाले क्या तो दिखाई दिए आपको? मैं कहता हूँ वही तो दुख है मुझे, कितना वही तो दुख है मुझे। एक तो जय भीम वाले वैसे ही कम आए, ठीक है, और कुछ तुम पत्रकारों ने कम दिखाए, समझ रहे हो। तुम्हारे पास तो वहां पर मिल रही थी ना, कल तुमको कहता रहा हूँ मैं, कल तुम वहां की कवर कर रहे थे ना, सारंगी जी को पट्टी बंधी हुई थी, नौटंकी कवर कर रहे थे ना, तो आप तो जय भीम वालों को नहीं दिखाना चाहिए। तो उसको दिखाएंगे। हाँ, वैसे कह रहा हूँ, अरे मैं कह तो रहा हूँ, जो जिंदा रहेगा तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो अभी कह रहा हूँ। जिंदा लाश को दिखाओ। क्या सही बात है, सुन लो भाइयों, इंडिया गठबंधन जिंदा लाश, बहुजनों सुन लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है कि जिंदा लाश को दिखाऊं या जो लोग नहीं बोल रहे उनको दिखाओ। तुम लोग गूंगे हो चुके हो, गूंगे हो चुके हो के डर से रजाई से निकल नहीं रहे। बोलो, तुम्हें डूब मरना चाहिए। आगे बुड़की और पीछे झाड़ू बंधी थी ना, उसी में तुम खुश थे। क्यों? क्योंकि जिसने इनके लिए लड़ा, जिसने इनके लिए आवाज उठाई, जिसने इनके लिए संविधान लिखा, उनके लिए ये उनके सम्मान के लिए सच्चाई है, सच्चाई है। अभी सुनो, जी ने गलत कुछ कहा ही नहीं, अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा। जूता लाओ तो मारू से पहले किसको किस, यही भाषा है, यही भाषा आपकी, कैसे है यही भाषा आपकी। आप कह रहे हो अमित शाह ने गलत नहीं कहा, आप बिल्कुल मारेंगे। जूता की जरूरत पड़ी, जूता मारेंगे, ईंट मारेंगे, पत्थर मारेंगे, डंडा मारेंगे, खदर के भगाएंगे, खदर के भगाएंगे। सुन लो मेरी बात, अगर अब की बार तुमने दोबारा बोला, अरे दोबारा बोल के दिखा, दोबारा बोल के दिखा। मैंने कहा जय भीम, उन्होंने कहा कि फैशन तो बनाया आप लोगों ने, बोला ना जय भीम, आए ना, अरे फैशन बनाया आप लोगों ने। यही टेम्परेचर चाहिए मुझे, यही टेम्परेचर चाहिए। उन्होंने कहा, क्या कहा कि इतना नाम एक फैशन चला आ रहा है, अंबेडकर ना करें तो भगवान का नाम ले तो कहां जाए, स्वर्ग में। यही स्वर्ग मिला है मुझे, यही स्वर्ग मिला है, यही स्वर्ग मिला है। अभी तुमसे कहूं कि आगे एक बुड़की बांध के चलो, पीछे एक झाड़ू लटका के चलो। अभी बुलंदशहर के अंदर कुछ दिन पहले की, मैंने नहीं, बड़का न्यूज चैनल ने दिखाया, न्यूज 18 ने दिखाया है कि बुलंदशहर में एक सिपाही पुलिस की जो नौकरी करता है, उसकी बारात में घोड़ी से उतार दिया गया, औरतों को पत्थर मारा गया। अरे मैं ये साफ साफ कहता हूं, खुले चैनल पे कहता हूं और खुली आवाज में कहता हूं, मैं किसी से दबा हुआ नहीं हूं। जात बिरादरी में जो फॉरवर्ड कास्ट है, उनके साथ रिश्तेदारी तो दूर की बात है, उनके जैसा जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था और ना है आज के टाइम पे, जब कह दिया जाता है कि संविधान सबके लिए समान रूप से लागू है। नहीं है। जय भीम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, तो फिर दिक्कत क्या? अमित शाह जी ने भी तो यही, मैंने कहा ना, मेरी में इच्छा है, अगर मेरा नाम है, मेरा मन करता है कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय भीम बोलूं, पर मैं एक बात कह दूं आपको, मैं जय श्री राम बोलूं या ना बोलूं ये मेरे लिए ऑप्शन है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आपको जय भीम बोलना पड़ेगा, आपको जय भीम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल नफरत है। अगर वो मेरे संविधान पे आवाज उठाते हैं तो बिल्कुल नफरत है, वो मेरे बाबा साहब पे सवाल करते हैं तो बिल्कुल नफरत है। कह के तो बहुत सारे वादे वो आए थे ना, मैं उन वादों की बात ही नहीं करता हूं। अभी आपने उसका यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, जो आप जैसे पत्रकार है, अरे सुनो ना, तो आप जैसे पत्रकार और अंधकार, अरे सुनो यार, तुम्हारे जैसे पत्रकार और अंधभक्त, ठीक है, पकोड़े
तलने का फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, वहां पंचर लगाने की विधि पूछ ली गई। और आप शर्म करो। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बेवकूफी दिखा रहा है, ऐलान कर रहा है, आदमी दिख रहा है एक भी नहीं। हाँ तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुजन बहुत तगड़ा सो रहा है। बाबा साहब ने कब कहा था कि मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं देर रात तक जागता हूँ। किसी का क्या तरफ है यार मैं तुम कसम से पिटना तो नहीं चाहते हो। क्या कह रहे हैं? आप पहले अपनी तरीका बदलो, आप अपना तरीका बदलो, आप अपना तरीका बदलो कि अमित शाह ने गलत कहा है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने काम नहीं करेंगे, नहीं बोलेगा। अगर जूता तो बहुत छोटी चीज है भाई साहब, जूता तो बहुत छोटी चीज है। जूता दिखाएंगे, स्टार्ट कर दूंगा मैं इसे मजाक से मार के। बोले अब की बारी है क्या? अमित शाह जी ने क्या कहते हैं, बाबा साहब का अपमान नहीं किया, बोल के दिखाओ। कैमरे पे आप जूता मारेंगे, किसको मारना चाहते जूता? आप ये बोलिए मेरे बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जूता भाई नहीं, अपमान नहीं हुआ। किसने कहा? बना रखा। ये बोलिए उन्होंने कहा, ये बोलिए उन्होंने कहा। आप नहीं कहेंगे। देखिए हलाल मीडिया यही बार बार दिखाती है, यही बार बार दिखाती है कि देखो किसी ने अगर पैसा गिरने का डॉलर मजबूत होने के फायदे बताए ना, इन जैसे तिहाड़ियों ने बताए हैं। ठीक है, इन जैसे तिहाड़ियों ने बताए हैं कि भाई इस देश का अगर टमाटर महंगा हो रहा है तो कितना किसानों को फायदा हो रहा है, और पाकिस्तान का टमाटर महंगा हो रहा है तो कितना वहां पर फायदा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? ये तुम जैसे पत्रकार हो। 5 बार जय श्री राम बोल दीजिए। किसके? 5 बार जय श्री राम। मैं भैया जय श्री राम भी बोलूंगा, मैं अल्लाह अकबर भी बोलूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम। हाँ? अरे वाह वाह, यही ऐसे लोग हैं। अगर देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता ना, तो इस जैसे पाखंडी, इस जैसे पत्रकार कहीं बाहर जाकर के ना चाय बेच रहे होते, या इनके फूफा की तरह पकौड़े तलने की विधि सीख रहे होते। सनातनी ब्राह्मण है वो। क्या सनातनी ब्राह्मण? अभी आपसे पूछ लूं ना कि हिंदुज्म कहां से आया और सनातनी क्या है। सनातनी एक समय काल है, और ठीक है वैष्णव धर्म के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, बात कहां से शुरू हुई थी? बात कहां से शुरू हुई थी? बात कहां से शुरू ये हुई कि अमित शाह जी ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है, हम बहुजनों के पास एक ही तरीका है। सुन लो भाई साहब, आपकी संख्या है, मैं बहुजन नहीं हूँ, मैं बहुजन नहीं हूँ। शर्म करो यार, शर्म करो। टीआरपी के लिए इतना मत मरो। चलिए सर्टिफिकेट, अंबेडकर को मानना, संविधान की गरिमा रखना और जाति व्यवस्था से दूर है। कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहा? जिसके लिए आप जिसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी दलाली कर रहे हैं, किससे? अरे वो ऐसे माथे पे लगा करके, ऐसे दो लड़कों ने ऐसे किताब दिखा करके आपसे वोट मांगा था। आपके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे वो। मैं खोल के कहता हूँ। बोला कि हम अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा। अमित शाह जी ने कहा उन्होंने। अरे कह लोगे तो डायरेक्ट गिरबान नहीं पकड़ ली जाएगी। कह ही तो नहीं पा रहे हो आप। तमाशा, ये क्या ड्रामा ही तो बना रहे हैं आप लोग। भाई ये कसम से पत्रकार पिटना चाहता है। मैं बिल्कुल समझ लीजिए, पत्रकार पिटना चाहता है, और कसम से मैं सारी गरिमा भूल करके पीटना स्टार्ट कर दूंगा। भाई तुम बात को समझ लो। दर्ज कर दूंगा आपको। अरे तू मुझे फांसी दे दे, तू मुझे फांसी दे दे। फांसी से बड़ी सजा है, फांसी बड़ी सजा है। बाबा साहब के लिए मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। दोबारा मत बोल भाई, तेरे से फिर कह रहा हूं मैं, दोबारा मत बोल। मुझे अहिंसा के रास्ते पे चलने दे, हिंसा मत करने दे। मैं 20 बार कह रहा हूं कि बाबा साहब के बारे में ये मत बोल कि उन्होंने गलत नहीं कहा। अम्बेडकर कहना फैशन। अगर मेरा बच्चा अगर अम्बेडकर कहना फैशन समझता है तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ये बार बार बताऊंगा कि बाबा साहब को स्कूल से बाहर खड़ा रहना पड़ा था। मास्टर ने जात देख करके बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने अपने घर पे आके पूछा, माँ मुझे स्कूल से क्लास से बाहर निकाला गया। तो उनकी माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा जो बड़ी जात वाले हैं उनको अंदर पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उसने पूछा, बाबा साहब ने पूछा कि माँ ऐसा कहां लिखा है? तो उन्होंने कहा उनकी एक किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने कहा एक दिन मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें किसी जात पात और किसी भी छोट नीच का अंतर नहीं होगा, सब लोग एक समान होंगे। और उन्होंने लिखी मैं शुक्ला होकर के उस किताब का दीवाना होगा। और सुनो, मैं शुक्ला होकर के उस किताब का दीवाना हो गया, तुम इस संविधान के चौथे स्तंभ होकर के दलाल हो गए। ठीक है, अगर ये मीडिया दलाल नहीं हुई होती, तो आज आवाज बताई जाती। मुझे चीखना नहीं पड़ता, अपनी बात को विनम्रता से कहना पड़ता, मुझे जूता नहीं उठाना पड़ता, तुम्हें प्यार से समझाना पड़ता। ये आदमी कहता है कि बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ। तो इतनी गाली देना कि इसकी अगली 10 पुश्तें उसी चाणक्य की तरह गंजा पैदा हो, लिखे होते तो आज ऐसे चिल्लाते हैं, जाहिल वाली बात। अरे ओ भैया, दस्त लगता है तो दवाई खाते हो ना, मूड पिराता है सर ठोकते हो ना, मूड पिराता है सर। किसने? अम्बेडकर ने कभी गाली दिया या कभी लिखा? भाई साहब ये 21वीं सदी है, लड़ने के लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।
मारना पड़ेगा। किसका? अम्बेडकरवादी अल्लाह गांधीवादी है, क्योंकि आपके मुंह से जहर और गाली निकल। गांधीवादी सिर्फ उतना ही हूँ कि दोनों गाले मेरे पास, तीसरा नहीं है। 2 थप्पड़ खाने के बाद तीसरा थप्पड़ दबा देता हूँ। उंगली जो दिखा रहे हैं इसका मतलब मोदी जी अमित शाह जी को उंगली दिखा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब मेरे घर की बहन बेटी और मेरे आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री को उंगली दिखाएंगे आप? किसको? प्रधानमंत्री को उंगली दिखाएंगे? प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछूंगा, साहब आपने प्रधानी का, आपने जिला पंचायती का, आपने निगम पार्षद का, आपने सीना का नाम लेते ही आवाज कुछ और नाप लिया है, आपने कुछ और नाप लिया है। ठीक है, ठीक है। आपने 56 इंच का सीना का नाम लेते आवाज कम। आपने कोई ऐसी जगह है जो छोड़ी हो, जिस जगह प्रचार न किया हो? सबकी छोड़ो, साला डोनाल्ड ट्रम्प ने भी तुम्हें तिरस्कार कर दिया कि भैया आपकी बार उनसे प्रचार नहीं करवाना, वरना मैं फिर हार जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।